यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर बीजेपी के पेंडुलम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि सबको याद रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिसागर, आणंद और वडोदरा में रैली संबोधित की। वहीं आणंद जिले की अमरेठ सीट से जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के विकास में कांग्रेस ने हमेशा बैरियर के रूप में काम किया है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकते ये लोग। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसीलिए रुका हुआ था क्योंकि कांग्रेस बैरियर के रूप में काम कर रही थी। यह देश के विकास का बैरियर भी है, आस्था के सम्मान का बैरियर भी है। अब तो देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद भी समाप्त हो गया है। 20 वर्ष पहले जो शुरुआत गुजरात ने की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने आज आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद को समाप्त करके पूरे देश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया। नहीं तो रोज दंगे होते थे गुजरात में भी, कर्फ्यू लगता था, न पर्व और त्योहार मनाए जा सकते थे, न व्यापार हो सकता था, न बहन बेटियां ही बाहर निकल सकती थी, चारों ओर अराजकता रहती थी, विकास ठप था, नौजवान बेरोजगार था, विकास के कार्य नहीं हो पाते थे क्योंकि कर्फ्यू और दंगे हमेशा होते रहते थे। लेकिन 20 वर्ष पहले जो शुरुआत आपने की, आज वो पूरे देश के अंदर एक मॉडल बना। एक तरफ आंतरिक सुरक्षा की स्थिति सुदृढ़ हुई है, दूसरी तरफ भाइयों बहनों संकट के समय कैसे खड़ा होता है, संकट के समय कैसे खड़ा होना अपने नागरिकों के साथ, यह भी कोरोना कालखंड में भाइयों बहनों आपने देखा होगा। कोरोना कालखंड में एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और उसकी जीविका की भी रक्षा करना, यही तो कार्य हुआ था। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और हर गरीब परिवार को डबल इंजन की सरकार ने महीने में 2 बार पूरे कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कहीं ये नहीं हुआ, अकेले भारत में मिला है। अकेले बिना भेदभाव के भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी मिली है। अपने नागरिकों के साथ संकट के समय कैसे सरकार खड़ी होती है। भाइयों बहनों, ये कोरोना कालखंड में कांग्रेस होती, न टेस्ट होते, न उपचार होता, न वैक्सीन मिलती। आस्था का सम्मान कैसे होना है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों से भगवान राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था और मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से, उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो रहा है। मैं परसों ही अयोध्या में था। अयोध्या को सुंदरतम नगरी के रूप में वर्तमान में उसके सजाने संवारने का कार्य हो रहा था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी जब दीपोत्सव में अयोध्या पधारे थे, कितना भव्य कार्यक्रम था। यह है नई अयोध्या। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नहीं तो उत्तर प्रदेश में रोज दंगे होते थे। कहते थे लोग कि मंदिर के बारे में कोई बोला का तो खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था अरे मच्छर भी नहीं मरने वाला है।